सांची मेल, मैं हूं आपके साथ रेखा। राज्य सरकार चुनावी वादे तो करती है पर कहीं न कहीं अपने वादों से मुकर जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की, जो लगभग 119 दिन से अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर के राजभवन के समक्ष जो है अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। आप यहाँ पे विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के लोग राज्य सरकार से मांग कर रही है कि इनकी जो मांगे हैं उन्हें जल्द ही गौर किया जाए। इनका कहना है कि इनकी मांगे जो है जायज है, पर फिर भी बस इन आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहा है। ऐसा क्यों है? आज भी जो है राज्य के कई जिलों से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में यहाँ पे राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रही है। तो चलिए सीधा हम लोगों से ही जुड़ते हैं। और तो आप लोग लगभग 119 दिन पूरे हो गए हैं और अभी भी आप लोग आंदोलन कर, कब तक ऐसा आंदोलन चलता रहेगा? अब तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करती है कि ये झूठा जो आश्वासन बार बार दिए जा रहे हैं और समय को जो है खींचे जा रहे हैं, तो देखना ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जो बोलते हैं कि झारखंड की सरकार है, स्थानीय की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, मूलवासियों की सरकार है, तो ये सिर्फ हवाबाजी क्यों? जब अगर आप बोलते हैं तो आप करते क्यों नहीं? ये लोग जो हम लोग सब लोग हैं कहाँ के हैं? आखिर हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि हम लोग हैं कहाँ के। अगर सरकार मूलवासी की सरकार है, आदिवासी की सरकार है, तो 119 दिन क्यों? आखिर 119 दिन क्यों लग गया माननीय मुख्यमंत्री को हम लोगों का घोषणा करने में? अभी आप देखे होंगे कि 119 दिनों में कई कैबिनेट का बैठक हो गया सरकार का। अगर सरकार चाहती तो हम लोगों के विषय में भी घोषणा कर दिए रहती, क्योंकि हम लोग सब पर्व को यही मनाने पर मजबूर हुए। रोजगार मेला और नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, पर अभी तक आप लोग की मांगों पर गौर नहीं किए हैं। हमको लगता है जितना नियुक्ति पत्र बांटे हैं उसमें ज्यादातर बाहरी लोगों को बांटे हैं। यहाँ जो लोग स्थानीय बैठे हुए उनको तो नियुक्ति पत्र दे ही नहीं रहे, वो हम लोगों को नियुक्ति पत्र देना। हम लोग तो पंचायत से बिलोंग करते हैं और वो भी ऐसे जहाँ पे कि समझिए हर स्तर पर हम लोग पंचायत के तमाम ऐसे वंचित परिवारों को सरकार की योजनाओं को पहुंचाए हैं और हमारी नियुक्ति भी जो है पूरे जांच प्रक्रिया से गुजर के हुई है। पूरा स्थानीय एकदम प्योर स्थानीय हम लोग। और आप लोग का प्रतिनिधिमंडल से मिलने की बात कही गई थी, बोला गया था दुर्गा पूजा के बाद जो है आप लोग को जो राज्य सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आप लोग की वार्ता कराई जाएंगी, पर अभी तक क्या उस पर कोई विचार किया कि दुर्गा पूजा भी पार हो गया है? अभी हम लोग जो है दुर्गा पूजा के बाद अपने से भी सरकार के द्वारा तो बुलाया नहीं गया, पर हम लोग गए हैं और 3 दिन से इधर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से मिलने का। पर जब भी जा रहे हैं तो पता चल रहा है कभी वो पाकुड़ में है, कभी पलामू में प्रोग्राम है। पर अभी हम लोग फिर जाएंगे और पूछेंगे कि दुर्गा पूजा आज खत्म हुए 1 सप्ताह हो गया है, तो हम लोगों का मांग कब पूरा होगा? अब देखना ये है कि सरकार जो है, आखिर कल भी कैबिनेट का बैठक है 3 तारीख को, और सरकार अगर हम लोगों के मांगों के प्रति अगर घोषणा करती है तब तो ठीक है, ना तो 7 तारीख को हम लोग जो है आलमगीर आलम जी के आवास के बाहर नंग धड़ंग प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें हमारे तमाम साथीगण आएंगे। सिर्फ महिला बहनें हमारी धरना स्थल में रहेंगी और जितने भी पुरुष हैं हम लोग सब आलमगीर आलम जी के आवास पे जाएंगे। जैसा कि सुना आपने, इनका कहना है कि अभी भी सरकार के पास समय है, कल कैबिनेट की बैठक है, उसमें सरकार जो है इनके पक्ष में जो है फैसला सुनाए, नहीं तो ये फिर ऐसे मंदरंग जो आगे भी है सरकार के खिलाफ जो है ऐसे प्रदर्शन करेंगे। और भी लोगों से, महिलाएं भी काफ़ी हैं, चलिए सीधा हम उनसे जुड़ते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम रातू से हैं जी। इस तरह के आप लोग का यहाँ पे राजभवन के समक्ष जो है 119 दिन पूरे हो चुके हैं और अभी भी आप यहाँ पे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, सास ससुर बीमार, हम लोग को एक दिन कहीं घर निकलना मुश्किल हो जाता है। 119 दिन से यहाँ डटे हुए हैं, ठंडा गर्मी बरसात सब दिन हम लोग धरना स्थल में पड़े हैं। सारा त्यौहार हम लोग को यही मनाना पड़ रहा है। 4 साल लगभग पूरे हो गए, 1 साल बचा हुआ है, 119 दिन आप लोग यहाँ पे धरना देते हो। मानदेय का बात किए तो बोला कि मानदेय लागू नहीं होगा, इसलिए हम लोग को उम्मीद तो यही सरकार से कि हम लोग को कुछ भी करेगा तो हम लोग को हेमंत सरकार करेगा। इसीलिए हम लोग डटे हुए हैं कि शायद कुछ सरकार करे, तो सरकार कहाँ जो घुसल रहता है, जो हम लोग को बातें नहीं सुनता है। हम लोग कहाँ गलती गुनाह किए उसका पंचायत में जहाँ तक हम लोग योजना को लाते हैं और जितना गरीब है उस सबको हम लोग आज गरीब में जोड़ के इंदिरा आवास दिवा रहे हैं। सारा जितना होता है 14 विभाग का सारा चीज में हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, उसमें भी सरकार हम लोग को क्यों नेगेटिव सोचता है? आखिर क्यों वार्ता नहीं करता? क्या गलती हुई? हम कम से सामने आके बताए तो कि आप लोग क्या गलती किए हैं, उसका भी सजा हम लोग भोगेंगे। आप तो कम से कम बताइए तो कि हम लोग का गलती क्या है। लेकिन आप पहले आइए तो हम लोग के सामने। हम लोग तो कोई बाहर का आदमी नहीं है, हम लोग तो सब झारखंडिया है। तो फिर झारखंड सरकार आता है जब वोट मांगने, तो फिर हम लोग को पहचानता है उस समय में। और अभी जब हम लोग उससे मुलाकात करना चाह रहे हैं तो हम लोग से मुलाकात क्यों नहीं करता है? सरकार जब
नहीं बनती है तो चुनावी वादे करती है, हाँ, पर चुनावी सरकार वादे बन करती जाती है। है तो फिर अपने वादों से मुकर वादे जाती से है। मुकर जा रही है। जैसे यही सरकार भी किए थे कि 6 महीना पहले बोला था कि मेरा सरकार आएगा तो आप लोग को स्वयं से लोग को हम मानदेय लागू करेंगे, तो का 6 महीना नहीं हुआ है उसका, अब 4 साल हो रहा है, तो उसका फिर मानदेय वादा कहाँ चल गया उसका, जो हम लोग को वादा को पूरा नहीं कर रहा है। बस यही कर रहे हैं कि हम लोग से बस मुख्यमंत्री वार्ता करे, जो हम लोग का मांग है वो पूरा करने का कोशिश करे।